परीक्षा और चुनावी ड्यूटी जो कि काफी संवेदनशील माना जाता है और उसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम दे दिए गए जिसको लेकर हेडमास्टर ने कहा कि कभी सत्यापित ही नहीं कराया गया और ये लोग हमारे स्कूल में कभी पदस्थापित ही नहीं रहे। शिक्षा विभाग को इन सब चीजों की जांच करनी चाहिए, निर्वाचन आयोग को भी जांच करवानी चाहिए कि क्या ये खेल जो है सिर्फ बिहार शरीफ में ही चला है या राज्य के अन्य जिलाओं में भी ये खेल किया गया है। बड़ा ही संगीन मामला है कि आखिर क्यों इन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाया गया, क्या कोई उद्देश्य था या देखिए चुनाव भी बिहार में जो है काफी संवेदनशील मामला है और परीक्षा भी काफी संवेदनशील मामला है। पेपर लीक की खबरें आती हैं, चुनाव में गड़बड़ी की भी खबरें आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में फर्जी शिक्षक बहाल तो हैं ही, इसकी जांच के लिए निगरानी विभाग सारे वो प्रयत्न कर रही है जो करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि फर्जी शिक्षक केवल बहालियों में गलती से बहाल हो गए, बल्कि ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जिनमें जानबूझकर ऐसा किया गया। और देखिए कि मामला जो है वो कितना बढ़ा हुआ है और ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्हें सुनकर आपको काफी हैरत होगा। आपको बता दें कि नालंदा बिहार शरीफ में 36 ऐसे शिक्षकों को परीक्षा और चुनावी ड्यूटी में लगाया गया जो कि शिक्षक है ही नहीं। उनका लिस्ट जो है सिर्फ दे दिया गया और उन्हें परीक्षा की ड्यूटी में और चुनाव कार्य में भी उनकी सेवाएं ली गई और वो कभी भी शिक्षक है ही नहीं वो लोग, लेकिन शिक्षक के तौर पर उनकी ड्यूटी लगाई गई। आपको बता दें कि मामला जो है वो 1-2 साल पहले का है। शुरू में 13 शिक्षकों पर उंगली उठी कि ये जो है इनके नाम सरकारी खाते में, बही खाते में जो है कहीं है ही नहीं, ये शिक्षक है ही नहीं और इन्हें ड्यूटी में लगाया गया। जब मामले की जांच हुई तो ऐसे लोगों की संख्या 36 मिली। हिंदुस्तान पेपर का ये मुहिम था और देखिए कि नालंदा एडिशन में जो है ये कल खबर आया हुआ है जिसमें देख सकते हैं हेडलाइन है कि खुलासा 36 फर्जी शिक्षकों को लगाया गया चुनावी ड्यूटी में। 15 हेडमास्टर ने कहा बिना सत्यापन के यू डायस में फर्जी शिक्षकों के अंकित किए गए नाम। देखिए ये कैसा खेल चल रहा है कि फर्जी नाम ऐड किए गए और उनको चुनावी ड्यूटी में लगा दिया गया। समझिए कितना ये रेस्पॉन्सिबल काम होता है और कितना इसको गैर जिम्मेदारी से किया गया है। 15 हेडमास्टर कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि ये कौन है। पूरा खबर आप सुनिए, इसमें है क्या चीज कि बिना नौकरी परीक्षा और चुनावी ड्यूटी करने के मामले में जांच रिपोर्ट मंगलवार को सामने आ गई है। त्रिसदस्यीय जांच टीम ने कई नए खुलासे किए हैं। कहा है कि इस मामले में सिर्फ 13 ही नहीं 36 फर्जी शिक्षकों के नाम शामिल हैं। इन शिक्षकों के नाम पोर्टल पर हैं लेकिन किसी भी स्कूल में कभी पदस्थापित नहीं रहे हैं। जिन 15 स्कूलों में इन शिक्षकों के नाम अंकित है वहां के हेडमास्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने इन शिक्षकों का सत्यापन कभी नहीं किया। यानी कि चुनाव के लिए जो कर्मचारियों की लिस्ट बनती है बिना स्कूल को बताए हुए, उनसे सत्यापित कराए हुए इतने संवेदनशील मामले में उनकी ड्यूटी लगा दी गई जो कि शिक्षक है ही नहीं। वही बताएं कि डीईओ राजकुमार ने बताया कि डीएम शशांक शुभंकर के आदेश पर गठित 3 सदस्यीय टीम में स्थापना डीपीओ आनंद शंकर, समग्र शिक्षा डीपीओ कविता कुमारी और इस्लामपुर बीईओ के प्रभार में रहे डीपीओ राजन गिरी शामिल हैं। हालांकि डीईओ ने जांच करने को 7 दिन का समय दिया है लेकिन 2 महीने बाद जांच रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के यू डायस के आंकड़े खंगाले गए। इस क्रम में स्पष्ट हुआ कि एचएम द्वारा दिए गए आंकड़े में से इन 36 शिक्षकों के नाम नहीं थे, लेकिन वर्ष 2022-23 के यू डायस की प्रिंट कॉपी जब जिले द्वारा एचएम को उपलब्ध कराई गई तो फर्जी शिक्षक 36 नाम शामिल थे।
इससे यह प्रतीत होता है कि वर्ष 21-22 में यूडायस में आंकड़े की एंट्री के दौरान गड़बड़ी की गई थी। आपको बता दें, मामले का खुलासा कैसे हुआ। यह दिया हुआ है कि मैट्रिक के वीक्षकों की सूची के अध्ययन के दौरान बीईओ अहिल्या कुमारी ने फरवरी 2022 में गड़बड़ी पकड़ी। पता चला कि 13 लोगों को जिन स्कूलों के शिक्षक बताए गए हैं वे शिक्षक तो दूर किसी सरकारी पद पर तैनात ही नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न है कि आखिर ये 13 शिक्षक नहीं थे तो वो चुनाव और एग्जाम ड्यूटी कैसे कर रहे थे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान पेपर ने इस मुद्दे को पूरा उठाया और इसी के ये मुद्दा उठाने के बाद जो है वो 3 स्तरीय जो है जांच कमेटी का गठन किया गया और इसमें ये मामले का खुलासा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे खेल चल रहे हैं बिहार में। आपको पता होगा समस्तीपुर में क्या खेल किया गया शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा। कितने ऐसे लोगों को बहाल कर दिया गया जो कि बीपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं किए थे और दूसरे के बीपीएससी रोल नंबर का उपयोग किए थे। अलग अलग जिलों से अलग अलग कहानियां निकल के आ रही हैं। और देखिए कि परीक्षा और चुनावी ड्यूटी जो कि काफी संवेदनशील माना जाता है और उसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम दे दिए गए जिसको लेकर हेडमास्टर ने कहा कि कभी सत्यापित ही नहीं कराया गया और ये लोग हमारे स्कूल में कभी पदस्थापित ही नहीं रहे हैं। और यूडायस के जो आंकड़े हैं उनमें गड़बड़ी की गई है। तो बड़ा ही संगीन मामला है कि आखिर क्यों इन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाया गया। क्या कोई उद्देश्य था? क्या देखिए, चुनाव भी बिहार में जो है काफी संवेदनशील मामला है और परीक्षा भी काफी संवेदनशील मामला है। पेपर लीक की खबरें आती हैं, चुनाव में गड़बड़ी की भी खबरें आती हैं। तो क्या जानबूझकर ऐसे लोगों को पदस्थापित किया गया जो कि चुनाव के परिणाम को अपने तरफ मोड़ सके? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और शिक्षा विभाग को इन सब चीजों की जांच करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को भी जांच करवानी चाहिए कि क्या ये खेल जो है सिर्फ बिहार शरीफ में ही चला है या राज्य के अन्य जिलों में भी ये खेल किया गया है। क्या चुनाव परिणाम को, चुनाव को किसी और दिशा में घुमाने के लिए जो है वैसे कर्मचारियों का उपयोग किया गया है जो कि वास्तविकता में है ही नहीं। क्या फर्जी नाम देकर और अपने लोगों को या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं का उपयोग करवाया गया है, यह भी जांच का विषय है। तो शिक्षा विभाग को तो इस पर एक्शन लेने की जरूरत है ही, निर्वाचन आयोग को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत बनती है। क्योंकि 36 लोग, आप समझ सकते हैं कि अगर 36 अगर बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कुछ और बनाया गया होगा, प्रभावित कर सकते हैं, वो गड़बड़ी कर सकते हैं वो। और सबसे बड़ा चीज, चुनाव में जब प्रोटोकॉल है कि केवल सरकारी कर्मचारियों की ही तैनाती होगी, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी के नाम पर किन्हें लगाया गया, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। आशा करेंगे तह तक मामले की पहुंचा जाएगा और अन्य जिलों में भी इसकी जांच की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।